हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे और आपके परिवार वाले भी सुरक्षित होंगे। आप सभी से निवेदन है, जहाँ तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप घर से कम निकलें, जिससे ये महामारी जो बहुत तेज़ी से फैल रही है और कई लोगों की जान भी ले रही है, उससे बचा जा सके। और उसी के बाद कहीं न कहीं हमारी सरकार हमें दोबारा फिर से आमने-सामने बैठ के पढ़ने का मौका देगी। आज हम जा रहे हैं साइंस क्लास 7 सीबीएसई का पहला चैप्टर को पढ़ने, जो कि है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसा कि इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। You also learn that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था, कक्षा 6 में पढ़ा था कि जो अगर जीवित जो जीव हैं, चाहे हम हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, उनको जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। अब वो एनर्जी उनको किस तरीके से मिलती है वो देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़ास है। ठीक है। तो उससे ही रिलेटेड हम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे और क्या क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं हम जीवित हैं और हमारे अंदर रोग से लड़ने की क्षमता, हमें जीवित रखने की क्षमता, हमारे साथ में वो शरीर चलने की क्षमता कहाँ से आती है। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक विशेष सूचना ये भी थी कि 30 अप्रैल के बाद से गवर्नमेंट ने ओपन करने को कहा है। अगर जैसे ओपन करने गवर्नमेंट आदेश देती है तो हम तुरंत स्विच करेंगे ऑफलाइन की तरफ। और 11 से लेकर के 6 बजे तक आप कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको समझना हो, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे नंबर पे करें या कोचिंग के नंबर पे करें, दोनों में आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है और वो डाउट आपका जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। फिर अब ऐसे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि फूड में है, इसीलिए तो फूड रिक्वायर्ड है। उनको हम कहते क्या है, जैसे फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, ये सब कंपोनेंट, ये सब जो चीज सामग्रियां पाई जाती हैं खाने के अंदर, वो क्या है, वो सब क्या है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन सभी कंपोनेंट जो है, जो कि खाने के अंदर पाया जाता है, उनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। ठीक है। all living organisms requires food. Plants can synthesize food for themselves, but animal, including the human, cannot get it from the plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. अब हम कहें कि खाने की, जैसे क्या है, पेड़ क्या है, पेड़ अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है। खुद बनाने का मतलब जो मम्मी आपके घर में कुकिंग करती है उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है। वो तो एक प्रिपरेशन किया जा रहा है, उसे पकाया जा रहा है। ठीक है। बट वो फूड ही कहाँ से आता है, तो फूड आने का कारण क्या है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सन की लाइट एनर्जी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेकर के और वाटर को आपका सॉइल से लेकर के और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेकर के प्लांट क्या करते हैं, अपनी लीव्स में क्या करते हैं, फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। वो डिपेंडेंट नहीं है। क्या कभी आपने देखा है कि आपके पास कोई पेड़ आया है और आपके घर में आके नॉक किया, उसके बाद कहा कि प्लीज हमें इतना खाना दे दीजिए, हमें भूख लगी हुई है। ऐसा कुछ तो होता नहीं, कभी आपने महसूस भी नहीं किया होगा। अगर कोई चांस नहीं तो आप, सिंपल सी बात है, आपको कभी भी इस तरह का कोई कृत देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट्स जो हैं स्टेबल हैं। ठीक है। उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है। जैसे आपको चोट लगती है तो आप फील करते हो, बट वो फील नहीं कर सकते। ठीक है। बट क्या कहते हैं, वो फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। आपके अंदर कुछ खासियत तो प्लांट के अंदर भी खासियत है। अगर वो फूड को प्रोड्यूस करना बंद कर दिए तो कहीं ना कहीं आपका खाना जो है, आप जो खाते हो, वो मिलना बंद हो जाएगा। गेहूं चावल कहाँ से आएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट है जिन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, वो आते कहाँ से हैं, उन्हीं प्लांट्स की मदद से आते हैं। ठीक है। अब चाहे हम वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, हम चाहे हम सीधे तौर पर या चाहे हम दूसरे तौर पे अगर हम समझें कि हम इनडायरेक्टली, हम दोनों तरफ से हम डिपेंडेंट किसके ऊपर, निर्भर किसके ऊपर हैं, हम
पेड़ के ऊपर निर्भर है। ठीक है, हम उन जानवरों को खाते हैं जो पेड़ खा चुके हैं, उसके थ्रू एनर्जी गेन कर सकते हैं, या हम उन पेड़ से में हुए फल को खा लेते हैं, उनसे हम एनर्जी गेन कर लेते हैं। लेकिन डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली, चाहे वो फूड के लिए हो चाहे ऑक्सीजन के लिए हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, जिन प्लांट्स को हम कट डाउन करते चले जा रहे हैं, ठीक है, उनको सेव करना क्यों जरूरी है, अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो जो आप खा रहे हो वो भी नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ आप जो सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन आपको जो मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। चाहे आप इतने पत्थरों के घर बना लें, लेकिन अगर ये आपके प्लांट्स नहीं रहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं कि आप सरवाइव कर सको। चाहे इतने आप मिलियनर हो, चाहे बिलियनर हो, चाहे ट्रिलियनर हो, चाहे इतना पैसा आपके पास हो, सब की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। चलिए, पेपर को आप ईट नहीं कर सकते हैं, जो पैसे आपके पास है वो पेपर ही तो है, उसको खा सकते हो नहीं खा सकते हो, उससे खरीदा वो फूड खाते हो, बट उसका वैल्यूएशन होता है, उसके बेसिस पे वो खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको खाना है, फूड चाहिए, तो उसके लिए आपको प्लांट होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are not only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and mineral। क्या है, प्लांट एक ऐसे जीव हैं, ठीक है, जो कि खाना खुद बना सकते हैं। किन चीजों, किन सामग्रियों का इस्तेमाल करके, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर आपको पता ही कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, आपको भी वो भी पता है कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ऐसे रॉ मटेरियल हैं, जैसे भी हम खाना बनाना होता है तो हमको कच्ची सामग्री खरीदनी पड़ती है, ढूंढने जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसी कच्ची सामग्री है, ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं, उनको कहीं उनको ढूंढने नहीं जाना है, कहीं खरीदने नहीं जाना है, उनको आसपास वो ऑलरेडी मिल जाते हैं। ठीक है, उनको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनके आसपास के वातावरण में वो सारी चीजें उपलब्ध हैं जिसका इस्तेमाल से वो क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। The nutrient enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their body। जैसे हमें चोट लगती है तो हमारी चोट बहुत जल्दी ठीक क्यों हो जाती है, बच्चों के अंदर जल्दी ठीक होती है, बूढ़ों के अंदर समय लगता है, क्यों? क्योंकि जो पाचन तंत्र है, जो हमारे नौजवानों में, बच्चों में पाचन तंत्र जो है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है एज कंपेरिजन टू ओल्ड वंस। दैट्स वाई जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जितना रिक्वायर्ड है बॉडी को, उतना नहीं मिल पाता है ओल्ड एजेस में। और कंपेयर करें अगर हम यंग एज में, तो वो मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। इसी कारण से ही हम इस्तेमाल किनको करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं किसका, हम इस्तेमाल करते हैं उन फूड प्रोडक्ट्स का जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी आ सके, तरह तरह के न्यूट्रिएंट मिल सकें, जिससे हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार की चोट लगी हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो उसको हम दूर कर सकें, वो सही हो सके। वो सभी कुछ के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एनर्जी होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं फिर, nutrition is a mode of taking food by an organism and it यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब न्यूट्रिएंट क्या है, एक रास्ता है। अब इसे क्या है, खाना हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, खूब बड़ा सा मुंह किए, उसके बाद खूब सारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लिए, नाइट्रोजन ले लिए, और हमारे अंदर शरीर के अंदर सारी न्यूट्रिएंट्स आ गई, नहीं। तो न्यूट्रिएंट्स किस मोड से आती है, हमें फूड से आती है। फूड की मदद से हमें जो है क्या है, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। The mode of nutrient in which organisms make food themselves from simple substance into कॉल्ड एटोट्रॉपिक। अब दो तरीके के हैं, दो तरीका है न्यूट्रिएंट को प्रिपेयर करने का, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने का। एक जो हमें आसान सुलभ रूप में मिल जाने वाले सामान हैं, उनका इस्तेमाल करके अगर हम क्या कर रहे हैं, खाना खुद बना ले रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद, ट्रॉफोस मीन्स नॉरिशमेंट, जो खुद से अपना खाना बना ले रहे हैं, उनको डिपेंडेंट है ही नहीं, कि उनको कोई बाहर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कि कोई फूड प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है या किसी प्रकार का फूड चाहिए उन्हें, ना। उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस चाहिए जिसकी मदद से वो फूड आराम से, बहुत ही आसानी से वो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए
देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, इसीलिए प्लांट को ऑटोट्रॉफिक भी बोलते हैं, क्योंकि वो खाना अपना खुद बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि सारे प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, ठीक है। बट आप क्या कहते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, देयर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स वो प्लांट हैं जो कि खुद से खाना बना ले रहे हैं, खुद से न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर ले रहे हैं। Animals and most other organisms take in food prepared by plant। जानवर और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव हैं जो कि खाना जो बना हुआ है पेड़ों के द्वारा उसे खाते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक। उन्हें हम हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दूसरे चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, किसके लिए? फूड के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपको कई बार समझाया कि जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, बस आप अगर समझना चाहो तो बहुत अच्छी बुक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो बूझू और पहेली रहते हैं, ठीक है। बूझू पहेली हमारे घर के नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं, उनसे हमें कुछ फायदा मिलता है। बट बूझू और पहेली का काम ये नहीं रहता है कि यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंस है ना, बूझू और पहेली का काम ये रहता है प्रेजेंस का, कि वो आपके मन में सवाल को उत्पन्न करते हैं, सवाल लाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ो जिसमें आप, जैसे आपको सवाल है कि आपको कुछ पता करना है, तो अगर उसके लिए आप किताब पढ़ोगे तो आपको जल्दी आ जाएगा, जल्दी समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको कोई सवाल नहीं, कुछ जानना आप चाहते ही, उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत बोरिंग सा रहेगा। इसीलिए हमने हमेशा कहा है कि आप बुक को क्या कहते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बुक पढ़ने का आनंद ही कुछ और होगा। क्यों आनंद कुछ और होगा? सिंपल सी बात है कि जब आप क्वेश्चंस पहले से पढ़ के रखेंगे, तो जब आप उस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके मन में जो सवाल थे उनके उत्तर आपको मिलने लगेंगे। और जब आप उस सवाल के जो है आपके मन में उनके उत्तर मिलने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत ही सुलभ हो जाएगा। चलिए, बुजू wants to know how plants prepare their own food। बुजू ये जानना चाहती है कि पेड़ कैसे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। पहली वांट टू, अब क्या है, आपको मैं बताया ही कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो सारी जो सिंपल सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं, कहाँ पे अवेलेबल हैं? इस पूरे वातावरण में। उन्हीं का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे हैं, फूड को आराम से प्रिपेयर कर ले रहे हैं। उन्हें कोई ऐसी चीज की जरूरत नहीं जो कि अवेलेबल ना हो। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do। अब पहली के मन में सवाल आया कि चलो, भगवान ने अगर ऐसा किया था कि भगवान ने पेड़ों को ऐसा बनाया है कि वो खुद खाना बना सकते हैं, तो क्यों इंसानों को क्यों ऐसा नहीं किया गया? अगर इंसानों को भी किया गया होता तो सीधी सी बात है, ना विधि यहाँ पे आती, ना यहाँ पे आते अथर्व, ना अक्षत, ना कहते हैं वेदांशी, कोई भी यहाँ कुछ समझने थोड़ी ना आता। सब घर में आराम से बैठते, क्योंकि खाना तो उनको मिल ही जा रहा है, रहने के लिए घर है ही है, कोई जरूरत है ही नहीं पढ़ने की, ठीक है। बट वी आर स्टिल फाइटिंग टू सर्वाइव। आज हम लड़ रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। क्यों हम पढ़ रहे हैं? सर्वाइव करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें नॉलेज रहेगी तभी हम इस आज के आधुनिक दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे, जीवित रह पाएंगे, ठीक है। Now we may ask where the food factories of the plant are located। अब एक सवाल जैसे पहेली ने पूछा कि इंसानों में खाना क्यों नहीं बन पाता अपने मन से, जैसे जानवरों में बन जा रहा है, वो सॉरी प्लांट्स में बन जा रहा है, पेड़ पौधों में बन जा रहा है, तो जानवरों और इंसानों में क्यों नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जानना जरूरी है कि खाना बनता कहाँ है, ठीक है। प्लांट के अंदर फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है जहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, ठीक है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन द सर्टेन पार्ट्स। क्या पूरे पेड़ भर में खाना बनता रहता है या कुछ गिने चुने जगह हैं जहां पर खाना बनता है? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। अब वो कैसे उन खानाओं को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, कहाँ पर? अलग अलग फूड फैक्ट्रीज में कैसे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, या वहां पे एक ही जगह पे अगर खाना बन रहा है तो अलग अलग पार्ट्स में खाना पहुंचता कैसे है? ये एक बहुत गंभीर और विशेष सवाल है, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है, कतई आवश्यक है कि वो खाना बन कहाँ रहा है, सबसे पहली चीज। अगर खाना बन जहां भी रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खाना बनने के बाद वो पहुंच कैसे रहा है,
विभिन्न हिस्सों में, क्योंकि पेड़ में सिर्फ ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक सेल है या एक टिश्यू है जिसकी वजह से ट्रांसफर करना जो फूड है वो बहुत आसान है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये भी जानना जरूरी है कि खाना अलग अलग भाग में, अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंच रहा है। चलिए आगे आइए देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है? मीन्स लाइट का यूज करके, एनर्जी का यूज करके क्या कर रहे हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसमें होती है, सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है। जिससे क्या होता है, उनकी फैक्ट्री काम करती है, खाना उनके अंदर बनता है। लीव्स आर द food factories of the plants, therefore all the raw materials must reach the leaf। लीव्स क्या है, जो पत्तियां क्या है, वो खाना बनाने की फैक्ट्री है। किसके अंदर, पेड़ के अंदर। ठीक है, तो अगर वहां पे उनको खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए, पत्तियों में खाना बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, जितने भी प्रकार के रॉ मटेरियल हैं, चीजें हैं अवेलेबल, उन सभी चीजों को चाहिए। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by the guard cells. Such pores are called stomata. अब कहीं ना कहीं इनके पास फूड के लिए जो मटेरियल है वो मिलता कहाँ है और कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सीधी सी बात है, वाटर और मिनरल्स जो है वो उनको कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। क्योंकि आप सीधी सी बात है, अगर मिनरल्स की जरूरत ना हो, पानी की जरूरत ना हो, तो सीधी सी बात है जो आपका प्लांट है उसको सस्टेन करने के लिए, जीवित रहने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ भी आवश्यक नहीं, कुछ भी। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स को जीवित रखने के लिए आप कहीं पे भी प्लांट लगा सकते थे। ठीक है, छत पे भी लगा देना, पेड़ लग जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है, वाटर और मिनरल्स इसेंशियल है, तो इसेंशियल चीज है, इसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए सरकार भी नहीं रोक लगाती है। वैसे क्या है, अब सिंपल सी बात है, अब आपको अगर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। अब सॉइल से क्या मिलेगा, वाटर और मिनरल्स मिलेगा। तो इसलिए सॉइल नेसेसिटी हो जाती है ना, कंपलसरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, और क्या मिलता है उन्हें, और उनको वो कहाँ से, रूट से, जड़ों से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पत्तियों तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे बड़ी चीज जो है उसके बाद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप कभी पत्तियों को ध्यान से देखें, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, कुछ पत्तियों में दिख जाएगा, छोटे छोटे छेद दिखेंगे, पोर्स दिखेंगे। ठीक है, उनकी मदद से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया जाता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब वो पोर्स क्या है, सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं किससे, गार्ड सेल से। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर सेल क्या है। आपने गार्ड सेल तो बता दिया, गार्ड सेल तो हो गया, चलो ठीक है, ऐसे सेल जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है। बट गार्ड सेल के पहले जानना जरूरी है कि सेल क्या है। ठीक है, तो सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। अब ऐसे जो छोटे छोटे छेद रहते हैं उनको स्टोमाटा कहते हैं। अब सेल क्या है ये जान लेते हैं। यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने घरों को देखा होगा, आपका खुद का घर बना हुआ होगा, या आस पड़ोस में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, तो आप वहां पे ध्यान देना, एक चीज जो है जो कि हर घर में पाई जा रही है, वो क्या है, ईंटें। ठीक है, अगर कोई पिलर्स नहीं बना रहा तो ठीक है, उसके अलावा लेकिन अगर ईंटों के बिना कोई ऐसा घर नहीं जो बन नहीं सकता। ठीक है, तो सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। अब जो हमारी बॉडी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स हैं,
आपका एनिमल्स हैं, वो सभी जो है छोटे छोटे चीजों से बने हैं, छोटे छोटे सेल्स से बने हैं। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, वो सॉरी छोटे छोटे पार्टिकल, ये पार्टिकल कहें या टीनी यूनिट्स कहें, छोटे यूनिट्स बने हुए उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सॉरी, सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब अपने आसपास अपने क्या कहते हैं, अब हाथ को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने हाथ को देखकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपको सेल्स दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। सेल्स कहाँ मिलते हैं आपको, सेल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप देखना चाहें, वाकई में देखना चाहें, तो आपको सेल्स देखने को मिलेंगे कहाँ पर, सेल्स आपको देखने को मिलेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। अब माइक्रोस्कोप भी एक सवाल है, माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप जैसे कि आपने अगर चश्मा पहनते होंगे, तो चश्मे से क्या होता है कि अगर आपको दूर की चीजें दिखाई नहीं पड़ती तो वो थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता है, जूम कर देता है, एक तरह समझो तो आपको क्लियर दिखने लगता है। उसी तरह से जब आप बात करते हैं कई सारे लेंसेज का इस्तेमाल, क्योंकि चश्मा तो सिर्फ एक लेंस या तो बहुत मोटा लेंस होता है, सिंगल ही लेंस का यूज करता है। वही जब आप कई सारे लेंसेज का इस्तेमाल करके एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो आपको वो पार्टिकल्स थोड़ा और बड़े दिखने लगते हैं, ठीक है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। अब सेल्स जो है हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। कुछ ऐसे जीवित जीव हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे भी जीव हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, सिंगल सेल से बने हुए हैं, ठीक है। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल क्या है, बाहर से घिरा हुआ है, एक पतली सी बाउंड्री है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ज्यादातर सेल जो है, कुछ सेल्स को छोड़ दिया जाए, ज्यादातर सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास हेडक्वार्टर होता है। हेडक्वार्टर में जहाँ पे सारी एक्टिविटीज का कंट्रोल किया जाता है, वो कौन है, आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जैसे कि आपने देख रहे हो, न्यूक्लियस लिखा हुआ है। साइटोप्लाज्म में क्या है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब सीधी सी बात है, न्यूक्लियस कहीं ना कहीं सेंटर पे है, बाउंड्री पे नहीं है, नहीं गया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो अंदर है रिक्त स्थान नहीं है, वैकेंट स्पेस नहीं है। तो इसके लिए क्या है, वहां पे एक जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब आगे एक सवाल आता है, बुजू wants to know how the water and minerals absorbed by the root reach the leaves। अब ये जानना भी जरूरी है कि जो पानी और जो मिनरल एब्जॉर्ब किया जाता है जड़ों के द्वारा, वो पत्तियों तक कैसे पहुंच जाता है। अब उसके पीछे भी तो कुछ मैकेनिज्म है, उसको भी समझना जरूरी है। तो आइए उसको देखते हैं। बुजू wants to know how the water and minerals absorbed by the roots reaches the leaves। अब बुजू ये जानना चाहता है कि जो भी पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब किया जाता है, पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, आपको अगर याद होगा तो, अभी थोड़ा सा गर्मी है, गर्मी बहुत है, और लोग प्रेफर करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स पिए, और उसमें खासकर बच्चों की चॉइस होती है फ्रूटी, ठीक है। बट मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, उसका भी एक विशेष कारण है, क्योंकि इस वक्त जो है सर्दी जुकाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि आई एम टेस्टेड पॉजिटिव और आई एम just suffering from a viral fever, ठीक है। So that's why I'm not preferring to you just go and drink fruity on any type of cold drink. So but I'm just asking, I'm just explaining you that how the water and minerals are just absorbed by the roots of the plants and has been transported to the leaves। जैसा कि आपने फ्रूटी अगर आप लें, उसका स्ट्रॉ लें, अब आप स्ट्रॉ से पानी पीने, फ्रूटी पीने लगे, जो स्ट्रॉ से आप पीना शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी को सक करते हैं या फिर फ्रूटी को सक करते हैं, और जो नीचे है और फ्रूटी आपके स्ट्रॉ में आता रहता है। वैसे ही जब आपने सुना होगा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या है, लीव्स जो हैं वाटर को इवोपरेट करती हैं, किसमें, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसके कारण से एक सक्शन प्रेशर बनता है, कहां से, ऊपर के साइड से, लीव्स से जो जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉ टाइप के आप समझ सकते हो, एग्जैक्टली स्ट्रॉ नहीं है बट ऐसे वेसल्स हैं, उनमें सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण से मूवमेंट ऑफ वाटर होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, या ऊपर की तरफ पुल होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो
टंकी में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए हमें मोटर का यूज करना पड़ता है, बट प्लांट डजंट हैव एनी टाइप ऑफ मोटर टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है. So they are using a simple technique that the sun gives that much amount of heat that the water get evaporated by the leaves, and the root absorbs more and more water from the soil. Okay, now this is that's it we have to discuss today. ठीक है, इतना ही आप आज डिस्कस किया गया है. ठीक है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी हमें व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज करें. ईमेल आईडी नेक्स्ट डे से आपको ईमेल आईडी पे आपका यूज़ किया जाएगा. पब्लिकली वीडियोस को अवेलेबल नहीं कराया जाएगा. ठीक है, और एक खास चीज़ है, जिन बच्चों को मोबाइल देखने में प्रॉब्लम है या मोबाइल पास में रखने में प्रॉब्लम है, दैट्स वाई मैंने आपकी बार फ़ोन कॉल नहीं किया, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग ऑप्शन को, जिससे हम रिकॉर्ड कर सकें. तो इसको देखना बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है. ठीक है, देखना आसान इसलिए है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें सुनना है और बाकी तो आपका रिकॉर्डिंग बुक का है. ठीक है, तो आप चाहें तो बगल में फ़ोन को रख करके रिकॉर्डिंग ऑन करके यूट्यूब पे ऑन करके, बहुत ज़्यादा ये आपका इंटरनेट भी यूज़ नहीं करेगा. आप उसे रख दें, उसके बाद आराम से आप बैठ करके फ़ोन आप लेना चाहें तो ले, नहीं दूर रख के आप रिकॉर्डिंग ऑन कर दें और आराम से बैठे रहें और सुनते रहें और सामने अपनी बुक खोले रहें. ठीक है, और मेरा ये मैसेज जिसके पास भी पहुंच रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पूरा वीडियो अगर देखा है तो हमें फ़ोन कॉल जरूर करेंगे, चाहे एक मिस कॉल ही क्यों ना करें. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितने लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखा है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्लास 7 CBSE, एंड we will soon meet again next video. Till that, goodbye and take care. And a simple request or a message from Naresh tutorial or from my side, we can say, or from our team, that please stay at home if not required to move out, and take all the precautions to help you out to come out from this type of pandemic. Thank you very much. Goodbye. Take care.